फरमाया था, ऐ मुसलमानों तुम्हारा नबी दुनिया में सबसे अफजल है। अगर तुम अपने नबी की अजमत को समझना चाहते हो, अगर तुम अपने नबी के मकाम मर्तबे को समझना चाहते हो तो एक तराजू कायम करो। तराजू के एक पल्ले पर सातों आसमान को रख दो, उसी एक पल्ले पर सातों जमीन को रख दो, उसी एक पल्ले पर जन्नत और दोज़ख को रख दो, उसी एक पल्ले पर तमाम इंसानों को रख दो। गर्जे के उसी एक पल्ले पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए उसी एक पल्ले पर तमाम नबियों को रख दो और दूसरे पल्ले पर तने तनहा मुस्तफा जान रहमत को रख दो, तो बिला शुबहा मुस्तफा जान रहमत का पल्ला दूसरे पल्ले से भारी ना। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। इस अकीदे के साथ कहो कि मेरा नबी पूरी कायनात में सबसे अफजल है, मुस्तफा जैसा इसी का इस कायनात में कोई आया ही नहीं। इसी तसव्वुर के साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, काबिल मुबारकबाद हो आप हजरात कि आपने ऐसी बाबरकत महफिल मुनाकिद की है, ऐसी बाबरकत महफिल का इनेकाद किया है कि जिस महफिल के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, ऐ मेरे सहाबा जब तुम जन्नत के बागात से होकर के गुजरा करो तो उसमें से कुछ ले लिया करो, कुछ हासिल कर लिया करो। सहाबे कराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह दुनिया में जन्नत के बागात कहाँ है, दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ है? आका ने इरशाद फरमाया था, मजलिस जिक्र है रियाजुल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों की याद बनाई जाती है, जहाँ पर अल्लाह के महबूबों का तज़किरा होता है, वही जगह जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, वही जगह जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी बनी हुई होती है। ऐ मुसलमानों, बिला शुबहा रसूल पाक के फरमान के मुताबिक आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, आज हम जहाँ पर बैठ करके मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, बिला शुबहा मुस्तफा के फरमान के मुताबिक ये जगह जन्नत के बागों में से एक बाग बनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाया सल्ली व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपने इस महफिल का इनेकाद किया है, उसका नाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखा है। ऐ मुसलमानों, मैं इसी टॉपिक के तहत चंद अल्फाज आपके रूबरू पेश करूंगा। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या मेरे बंदो अगर तुम मेरे हुक्म के खिलाफ काम करोगे, अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे, अगर तुम हमारी बातों को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें दो सजा देंगे। एक सजा तो दुनिया में देंगे, हम तुम्हारी दुनिया में जिंदगी को तंग कर देंगे, और दूसरी सजा तो हम ये देंगे जब तुम कयामत के दिन अपने कब्रों से उठोगे हम तुम्हारी निगाहों से रोशनी को छीन लेंगे। रब ताला खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर रहा है कि अगर तुम हमारी बातों को नहीं मानोगे हम तुम्हारी जिंदगी को तंग कर देंगे, और जब तुम मरने के बाद उठाए जाओगे तो हम तुम्हारी निगाहों से रोशनी को ज़ाइल कर देंगे। गोया रब ताला खुल्लम खुल्ला ये कहना चाहता है, या मेरे बंदो सुनो, हमने तुम्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, लेकिन तू नमाज के टाइम में बाजारों में टाइम पास किया करता था। सुन ले, जब तू मरेगा तो हम तेरी निगाहों से रोशनी को छीन लेंगे और तेरी दुनिया को भी तबाह और बर्बाद कर देंगे। रब ताला फरमाता है, हमने तुम्हें शराब पर जाने के लिए रोका था लेकिन तू नहीं माना था, शराब के अड्डे पर जाया करता था। हमने तुझे जुए से मना किया था लेकिन तू जुए के अड्डे पर जाया करता था। हमने तुझे हराम कामों से मना किया था लेकिन तू नहीं माना था, तू हमारी बातों को नहीं मानता था। हम तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे, और जब तू कब्र के बाद उठाया जाएगा तो हम तेरी निगाहों से रोशनी को छीन लेंगे। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो, जिंदगी तबाह करने का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन कब्र के बाद जब क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो हमारी निगाहों से रोशनी को छीन लेने का मतलब क्या है? जरा गौर करो तो मुसलमानों, पता चलेगा जब बंदे की आंखों से रोशनी को रब ताला छीनेगा, बंदा अर्ज करेगा, मौला मैं दुनिया में था, हमारी निगाहें काम करती थी, हमारी आंखों में रोशनी थी, आज हमारी निगाहों से रोशनी कहाँ चली गई? रब ताला इरशाद फरमाएगा, यकीनन तेरी निगाहों में
तेरी आंखों में रोशनी थी, हमने तुझे दो आंख भी अता किया था, आंखों में रोशनी भी दी थी ताकि तू दुनिया में हमारी किताब को उठा करके पढ़ा करे, हमारी बातों को पढ़ा करे और हमारी बातों को पढ़ने के बाद हमारे अहकामात पर अमल करे। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया था। आज तुम्हारी निगाहों से हमने रोशनी को छीन लिया है। ऐ मुसलमानों, आज हम कुरान मुकद्दस को अपने घरों में सजा करके रख दिए हैं, एक ताक में सजा कर रख देते हैं, पूरे साल खोलने की तौफीक नहीं होती है। और जरा मुस्तफा की सुनो, मुस्तफा की ज़बानी सुनते हैं। जो लोग कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, जो लोग रब की बातों को पढ़ते हैं, रब के अहकामात को पढ़ते हैं, उसका समरा उन्हें क्या मिलता है? मुस्तफा की ज़बानी सुनते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा माता हामिल कुरान, जब कुरान पढ़ने वाला मर जाता है, जब कुरान की तिलावत करने वाला दुनिया से रुखसत होता है, लोग उसे कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं। कब्रिस्तान ले जाने के बाद जब उसे कब्र में रखते हैं, अभी कब्र में रखने से पहले रब ताला जमीन को हुक्म देता है, ऐ जमीन ला ताकुल जिस्म हो, उसके जिस्म को न खाना, उसके जिस्म को न गलाना, उसके जिस्म को न सड़ाना। रब का इरशाद होता है, जमीन जवाब देती है, ऐ मेरे मौला, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ? वह कैफा आकुल जिस्म हो वह कलाम काफी जो भी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ? इसलिए कि इसके सीने में तो तेरा कुरान मौजूद है, और जिसके सीने में तेरा कुरान मौजूद होगा वो मिट्टी उसके जिस्म को कभी खाई नहीं। बहुत अच्छे भाई, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। पढ़ता रहा। जब वो दुनिया से रुखसत होता है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, लोग उसे कब्र के अंदर रख करके चले जाते हैं। जब उसे कब्र में रख देते हैं, अब उधर सूरह मुल्क एक 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 रोशनी की शक्ल में आती है और कब्र को घेर लेती है, अपने पर्दे से ढांप लेती है। इधर अल्लाह के फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं और आने के बाद कब्र के पास खड़े हो जाते हैं। इधर अल्लाह का अजाब भी आता है, कब्र के पास खड़ा हो जाता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, इस कब्र के अंदर तो बहुत रोशनी है, बहुत उजाला है, आखिर इस कब्र में कैसे दाखिल होंगे? वो अजाब भी अर्ज करता है, मौला, इस कब्र के अंदर तो बहुत ज्यादा उजाला है, बहुत ज्यादा रोशनी है, आखिर इस कब्र के अंदर हम कैसे जाएंगे? अभी वो दोनों रब से बातें कर रहे थे, इतने में वो सूरह मुल्क कहती है, ऐ मेरे मौला, ये इस कब्र के अंदर जो शख्स लेटा हुआ है, ये दुनिया में हमें पढ़ा करता था, दुनिया में हमारी तिलावतें करता था। सूरह मुल्क फरियाद करती है, ऐ मौला, या तो तू हमें कलाम मुकद्दस से निकाल दे, या तो तू इस मरने वाले की मग़फ़िरत कर दे। वो सूरह मुल्क फरियाद करती है, इतने में आवाज आती है, ऐ सूरह मुल्क कश्शफ़ात कैफी है, ऐ सूरह मुल्क, दुनिया में जो तेरी तिलावतें करता था, जो कब्र में लेटा हुआ है, जहाँ मैंने तेरी वजह से तुझके तमाम गुनाहों को माफ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। और आगे सुनो, सुभान अल्लाह, मुस्तफा फरमाते हैं, अब वही सूरह मुल्क एक खूबसूरत हूर की शक्ल में कब्र में पहुंचती है, और कब्र में पहुंचने के बाद जो शख्स लेटा हुआ होता है, उसके चेहरे पर अपना चेहरा रख देती है और उसके लबों से अपना लब टच कर देती है, उसके लबों को चूम के कहती है, मरहबम बिहातनी शफ़तैन रुब्बमा तलामी, मुबारक हो, यही वो दोनों होठ हैं जो दुनिया में हमारी तिलावत किया करते थे। अब वही सूरह मुल्क नीचे उतरती है, सीने के पास आती है और वो कहती है, मरहबम हाजत सदरे रुब्बमा वानी, मुबारक हो, यही वो सीना है जिस सीने में मैं रहा करती थी। और नीचे उतरती है, कब कदमों के पास जाती है और कदमों के पास जाने के बाद ये कहती है, मरहबम बिहादिल कदमैन रुब्बमा कामता बी, मुबारक हो, यही वो दोनों कदम है जिनके जरिए से दुनिया में हमारी तिलावतें करता था। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो, जो शख्स दुनिया में सिर्फ सूरह मुल्क पढ़ता रहा, सूरह मुल्क की तिलावतें करता रहा, उसे ये मकाम मिल रहा है, उसे ये आज़मत मिल रही है। तो जरा ध्यान लगाओ मुसलमानों, हमारे कौम का जो बेटा अपने सीने में पूरे कुरान के 30 पारों को उतार लेता है, पूरे कुरान को याद कर लेता है, तो उसके मकाम मर्तबे का आलम क्या हो? बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। आज जरा अपना मुहासबा करो, सुभान अल्लाह। आज हमारे अमाल कितने गड़बड़ हो चुके हैं, आज हमारे अमाल कितने गंदे हो चुके हैं। ऐ मुसलमानों, आप पूरी दुनिया में देखते होंगे, आए दिन अल्लाह का अजाब आता है, कभी कोरोना की शक्ल में आया, कभी बाढ़ की शक्ल में आया, कभी जलजले की शक्ल में आया, कभी आग की शक्ल में आया। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज हम और आप यहाँ पर बैठ करके यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदा है। क्या वजह है? हमारे अमाल तो बहुत गंदे हैं, लेकिन आज हमें अल्लाह का अजाब हम पर मुसल्लत तो है, लेकिन हमें अपने चपेट में क्यों नहीं ले रहा है? कोरोना ने हमें क्यों छोड़ दिया?
कोरोना से हम बच क्यों गए, अल्लाह के अजाब जल्जले से हम क्यों बच गए, अल्लाह के अजाब बाढ़ से हम कैसे बचे हुए हैं। आप कहोगे कैसी बातें करते हो, हम तो बहुत नेक लोग हैं। ऐ मुसलमानों, नहीं नहीं, हमारे अमाल तो बहुत गंदे हैं, हमारे अमाल इतने गंदे हैं जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब हमारे सरों पर मुसल्लत रहता है। लेकिन आज हम बचे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका फलसफा क्या है। तो बिला शुबहा मुसलमानों, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि आज भी सरजमीन पर अल्लाह के कुछ मुकर्रब बंदे ऐसे भी हैं जो रात के सन्नाटे में अपने मुसल्लों को बिछा करके रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके आंसू बहाते हैं। उन्हीं आंसुओं की आलाज रखी जाती है, उन्हीं आंसुओं की बदौलत आज हम अल्लाह के अजाब से बचे। बेशक हक है भाई वाह। ऐ मुसलमानों, आज अपना मुहासबा करो, हम गुनाहों के दलदल में कैसे फंसे हुए हैं। मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया था, तस्ताज़िनुल मलाइकतु रब्बहा कुल्ल यौम, रोजाना फरिश्ते अल्लाह से इजाजत मांगते हैं, मौला हमें इजाजत दे दे, तेरे बंदों ने जमीन पर कोहराम मचा रखा है, तेरे बंदे हमेशा तेरी नाफरमानियां करते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें आर्डर दे दे, हम तेरे बंदों को तबाह और बर्बाद कर देंगे, उनका खात्मा कर दें, उनको निस्तनाबूद कर देंगे। फरिश्ते रोजाना रब से फरियाद करते हैं, रब से इजाजत मांगते हैं। इधर जमीन रब से फरियाद करती है, रोजाना जमीन रब की बारगाह में फरियाद करती है, ऐ मेरे मौला हमें इजाजत दे दे, तेरे बंदों के गुनाहों से मैं बोझल हो चुकी हूँ, तेरे बंदों के गुनाहों से मैं भारी हो चुकी हूँ। ऐ मेरे मौला हमें आर्डर दे दे, मैं फट जाऊंगी और सबको अपने अंदर समेट लूंगी। रोजाना समुंदर और रोजाना समुंदर भी रब की बारगाह में इजाजत मांगता है। वो समुंदर कहता है, ऐ मेरे मौला तूने अपने बंदों को नेमतों से नवाजा था, तूने अपने बंदों को दौलत सर्वत से नवाजा था, लेकिन तेरे बंदों ने जो जमीन पर कोहराम मचा रखा है, तेरी बंदे तेरी नाफरमानियां करते हैं। ऐ मौला हमें आर्डर दे दे, मैं आबादी का एक चक्कर लगाऊंगा, आबादी का एक चक्कर लगाऊंगा और सबको बहा करके समुंदर में लेकर के चला जाऊंगा। चुनांचे फरिश्ते रोजाना रब से इजाजत मांगते हैं, मौला आर्डर दे दे, तेरे बंदों को बर्बाद कर दूंगा। समुंदर भी आर्डर में इजाजत मांगता है, जमीन भी इजाजत मांगती है। ऐ मुसलमानों, जरा रब का करीमाना हाल देखो। मुस्तफा रब ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। रब ताला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों जरा बताओ, तूने मेरे बंदों को तूने पैदा किया है या हमने पैदा किया है। फरिश्ते कहते हैं, यकीनन तूने बनाया है। जमीन से पूछता है, ऐ जमीन तूने पैदा किया है या हमने पैदा किया है। जमीन अर्ज करती है, मौला तूने उन्हें बनाया है। समुद्रों से पूछता है, ऐ समुद्रों जरा बताओ, तूने हमें हमारे बंदों को पैदा किया है या हमने पैदा किया है। समुद्र भी यही कहते हैं, ये मौला तूने पैदा किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ समुद्रों सुन लो, ऐ जमीन सुन ले, ऐ फरिश्तों सुन लो, मैंने अपने बंदों को पैदा किया है, मैंने अपने बंदों को बनाया है, मैं तमाम उनके अमाल का बदला मैं ही देना।